Now you have a third one, that is third equation of position velocity relation. थर्ड इक्वेशन जो है वो भी हमने प्रूफ करनी है सेम बाय द ग्राफ्स. सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम and the slope is AB, and we know that we are finding the position, so that's why we have to find the area under the slope. AB के अंदर जो area होगा we have to find that one. So what will be that? Area under slope equals to displacement, है ना. ये मुझे हमने ये करा है कि velocity time में हम displacement कैसे निकालते हैं. जो भी area under the slope होता है that is your displacement. That is equals to how much? Area of AOCB के इक्वल होगा, है ना. एंड ABC के इक्वल है या फिर OABC, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है. तो A आप लिख सकते हो ABCO या फिर OABC. दिस इज द एरिया. सो व्हाट यू हैव टू राइट? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABC. बेटा जो ये आपके पास शेप बन रही है ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है आपके पास? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम. जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल है, ठीक है. ये क्या है आपके पास? पैरेलल है. बट ये वाली तो पैरेलल नहीं है, ये टिल्ट है, तो ये क्या है? स्ट्रेट है. तो सो पैरेलल इज व्हाट? OA एंड BC. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम. और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन. तो अब आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है जो भी अंडर आता है दैट इज योर S, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो S लिख दिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के, हाफ के प्लेस पे हाफ लिख दिया, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई, सम ऑफ पैरेलल साइड. सम पैरेलल साइड मैंने बताया था BC प्लस OA या फिर OA प्लस BC, यही पैरेलल साइड है आपके पास. तो BC प्लस OA दैट मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम. डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? OC इज डिस्टेंस. हम OB के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, ठीक है. हम किसका यहाँ पे बीच में कितना लेंगे? OC. सो OC ले लिया आपने. अब चलो ग्राफ के थ्रू हम वैल्यू पुट कर देते हैं. हाफ के प्लेस पे हाफ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय BC इज व्हाट? BC आपको पता है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी OE के इक्वल, दैट इज V. एंड OA कितना है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज U. एंड OC इज व्हाट? दैट इज टाइम. एंड यू कैन राइट हियर T. अब आपने जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करा था, वैसे ही आप इसमें भी क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को. फिर V माइनस U प्लस इक्वल्स टू AT. अब हमने क्या किया था? यहाँ पे AT लिखा था, बट यहाँ पे हमने सिर्फ T निकालना है, तो A को क्या करना पड़ेगा? अपॉन में लेना पड़ेगा. ये मैथ्स की टर्म्स होती है. आई थिंक इट इज़ क्लियर बेटा. U है जब इक्वल की इधर आए माइनस में, A और T मल्टीप्लाई में है, तो A वापस डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मिरर का काम करता है, अपोजिट में जाता है जब हम इसकी पोजीशन को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं. तो अपॉन में आ गया A आपके पास, तो वही यहाँ से T की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाएगी, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे. बाकी को सेम एज इट इज़ रहने देंगे. हाफ मल्टीप्लाई बाय V प्लस U मल्टीप्लाई बाय, इन द प्लेस ऑफ T यू हैव टू राइट V माइनस U अपॉन A. देन यू हैव S इक्वल्स टू V प्लस U, V माइनस U अपॉन 2A, है ना. 2 और A को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और V प्लस U मल्टीप्लाई V माइनस U रहने दिया. अब इसको क्या कर दिया? इधर को ले, इसको लेके इधर को चले गए, तो 2AS निकल जाएगा यहाँ पे, और V प्लस U V माइनस U. और आपके पास ये आइडेंटिटी पता है, A प्लस B और A माइनस B होता है स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे कर देंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. A इज V हेयर एंड B इज U हेयर, तो A स्क्वायर मीन्स V स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज U स्क्वायर. तो यही आइडेंटिटी आपने यूज़ कर दी, तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई. तो सी हियर दिस इज योर थर्ड इक्वेशन बेटा. 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो देखो आपने यही निकाला है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. हैंस इट इज प्रूव्ड. सो यू हैव टू लर्न इट थॉरोली एंड डू मोर प्रैक्टिस बेटा. जो ये टर्म्स होती है मैथमेटिक्स, ये आपको तभी आते हैं व्हेन यू डू द प्रैक्टिस.